राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाना है। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं, बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं है। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। रावण भगवान शिव का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर को भी काट दिया। हर बार जब उसने अपना सिर काट लिया तो यह वापस बढ़ गया, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण की इस तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 सिर दिए और इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। जब वह वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब उनका साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें घर पर रहने के लिए मनाया क्योंकि वह राम और सीता को सभी खतरों से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी निंद्रा से संपर्क किया और उसे अगले 14 वर्षों तक निद्रा नहीं लेना चाहते। निंद्रा ने आज्ञा दी कि किसी को संतुलन बनाने के लिए उसकी ओर से सोना होगा, तो लक्ष्मण ने उन्हें इसके लिए उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। निंद्रा अयोध्या के महल में गई और उर्मिला से पूछा कि क्या वह लक्ष्मण की नींद लेना चाहेगी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। राम के राज्याभिषेक के दिन तक उर्मिला 14 साल तक सोती रही। यदि उर्मिला ने मदद नहीं की होती तो लक्ष्मण कभी भी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल गुडाकेश, जो कई वर्षों तक सोया ना हो, कि उसे मार सकता है। यह बच्चों के लिए रामायण की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक हो सकती है। अधिकांश लोग जानते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। उनके भाइयों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण बाद में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में पैदा हुए। लक्ष्मण ने अपने पूरे जीवन में शिकायत की थी कि छोटे भाई के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। बलराम के रूप में जन्म लेने पर उनकी एक बड़े भाई बनने की इच्छा पूरी हुई। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वो एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए।